भगवान को भाव से खिलाओ तो सही, भगवान आपके घर भी खाने के लिए आ जाएंगे। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझे बजे तो बहु से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, और इसीलिए पर ब्रह्म का होता यहां अवतार है। बोलो राधे राधे। हम लोग भी घर में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं कि नहीं? कुछ कुछ की मुंडी हिल रही है, सबकी नहीं हिल रही, मतलब सभी नहीं लगाते हैं। हमारे वृंदावन, अब आप लोग भोग लगाते हो, मैंने देखा है कई घरों में कैसे भोग लगाते हो। 4 चिरौंजी दाने लिए और ठाकुर जी के मंदिर में रखे, गरुड़ जी बजाए और हो गया भोग। ऐसे लगता है भोग। आपको कोई सुबह सुबह 4 चिरौंजी दाने दे दे कि लो खाओ और काम पे निकलो, तो आप दिन भर निकाल लोगे? हमारे वृंदावन में कभी आप जाओ तो जाकर के देखना, वहां के स्थानीय आश्रमों में, वहां के मंदिरों में कि ठाकुर जी को कैसे भोग लगाया जाता है। जो भी वस्तु भोग में लगाई जाती है वो पहले ठाकुर जी को रखी, पर्दा लगाया, और लगभग 15 से 20 मिनट तक पर्दा बंद रखा जाता है कि अभी हमारे सरकार प्रसाद पा रहे हैं। इसलिए आपको और हमको भोजन करने में कितना वक्त लगता है? किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को आधा घंटा, ठीक है ना? ये बात अलग है कि कुछ बहनें आजकल सीरियल देखती देखती 2-2 घंटे तक वो कॉल ही रुक जाता है, इधर रोने लग जाती है, फिर वापस याद आ, अच्छा मैं भोजन भी कर रही हूँ, फिर खाती है, फिर देखती है, वो एड आता है ना, तब तक भोजन करती है, जहां सीरियल चालू हुआ फिर। तो 1-1 घंटे तक भी भोजन चलता है, ठीक है ना? तो हम 1 घंटे तक खाते हैं और ठाकुर जी के लिए 5 मिनट भी भोग नहीं लगाते, तुरंत भाग जाते हैं वहां से। और भोग में जो आप पाओ वो भगवान को भोग लगाओ। वैसे एक बात के लिए मैं मना करूंगा कि जो आप पाओ में से मतलब आप हर कुछ पाओ तो हर कुछ भोग मत लगा देना। हाँ, नहीं तो आजकल घरों के बाहर तुलसी माता और फ्रिज में अंडे मिलते हैं, तो भाई ऐसा भी भोग मत लगा देना कि गुरुजी ने कहा है कि जो खाओ वो लगाओ। यहां तक कि आप अगर लहसुन प्याज अपने भोजन में डालकर भोजन पाते हो तो लहसुन प्याज वाली सब्जी मत भोग लगा देना। हाँ, भगवान को निषिद्ध है। हाँ, अगर आप नहीं खाते हो लहसुन प्याज तो वो सब्जी भी भगवान को भोग लगा सकते हो। जो रोटी खाओ वो रोटी का भी भोग लगा सकते हो। हाँ, पर रोटी भी सूखी नहीं, रोटी चुपड़ करके घी में, क्योंकि जो रोटी, जिस रोटी में घी नहीं लगाया जाता उसको वंध्या कहा जाता है, बांझ रोटी कहा जाता है। इसलिए थोड़ा भी घी लगाओ पर रोटी में रोज घी लगाना चाहिए। बोलो राधे राधे। आप कहोगे गुरुजी रोड पे लाएंगे, इतनी महंगाई में इतना महंगा घी और रोज लगाएंगे तो क्या होगा? पर थोड़ा थोड़ा लगाओ, रोज लगाओ। और जैसे हमको 15 मिनट लगते हैं, ऐसे ठाकुर जी के सामने भी लगभग 15-20 मिनट थाली रहने दिया करो। अब आपने भोग लगाया और ठाकुर जी भोजन पाने के लिए बैठे, राधा रानी को कहा ऐसे कोनी मार के, राधिके आ गया प्रसाद, चलो प्रसाद पाते हैं। तो राधा रानी थोड़ा सा नखरा करती है, ओ जी मेरी ना आज थोड़ी सी ना इच्छा नहीं है जी। इतने में तो आपने वापस गरुड़ जी बजाए, पर्दा हटाया और ये थाली लेकर भागे। तो भगवान कहते अरे रुको रुको रुको, अभी हमने तो चालू ही नहीं किया और तू लेकर ही भाग गया। तो इतनी भी जल्दी नहीं, कम से कम भाव से बैठो कि मेरे ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, मेरे ठाकुर जी को भोग लग रहा है। बोलो राधे राधे। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, कौन माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। माँ कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बैर एक बार शबरी जैसा भाव लेकर तो आओ। शबरी माता ने कैसे बेर खिलाए थे मालूम है? बेर लिया हाथ में और ठाकुर जी को देने लगी। वापस याद आया
रुको 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 ठाकुर। राम जी रुको, बेर चकती कहीं खट्टा तो नहीं है, कड़वा तो नहीं, वो इसमें कीड़ा तो नहीं लग गया? और चकती और देखती, हाँ बहुत मीठा है, लो राम जी अब पाओ। तो राम जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेकर आए थे, और मर्यादा कहती है कि न किसी का झूठा खाना चाहिए, न किसी को झूठा खिलाना चाहिए। पर भगवान ने उस मर्यादा से भी ऊपर उठ करके शबरी माता के उस भीलनी के बेर भी खाए। क्यों? क्योंकि भगवान ने दुनिया को बताया कि मर्यादा अपनी जगह, लेकिन मर्यादा से भी ऊपर प्रेम होता है। ठीक है ना? प्रेम जहां हो वहां मर्यादाएं भूल करके भी उस प्रेमी के भाव को तोड़ना नहीं चाहिए। तो राम जी ने वो झूठे बेर भी खा लिए, लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे। लक्ष्मण जी को जैसे ही दोना दिया तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, ये बिल्ली न जाने कब नाही होगी, इसके हाथ की बेर खाऊंगा मैं। वो बेर का दोना लिया और ऐसे फेंक दिया पीछे, और राम जी ने देखा लक्ष्मण खा लिया, हाँ खा लिया। उस समय नहीं खाया तो क्या हुआ, वही दोना ऐसा कहते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत बना, और वही जो झूठा बेर था वो संजीवनी बूटी बना। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो शक्ति लगने पर सुषेण वैद्य ने कहा कि जाओ और द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लेकर आओ। हनुमान जी गए और द्रोणागिरी पर्वत को उठा कर लाए, संजीवनी बूटी लेकर के उसको निचोड़ करके, और लक्ष्मण जी को जबरदस्ती खिलाया गया कि लो, उस समय भक्त का हृदय तोड़ा था तो आज खाना पड़ रहा है। बोलो राधे राधे। भगवान तो पा सकते हैं भोजन, पर वो शबरी जैसा भाव हो, माँ यशोदा जैसा भाव। माँ यशोदा भागती थी, कन्हैया नेक सौ प्रसाद पाले लाला, लाला एक आधी रोटी खा ले, थोड़ा सा मक्खन को लौंदा खा ले। और भगवान आगे आगे, माँ यशोदा पीछे पीछे दौड़ती। और ऐसा भाव अगर होगा तो हमारे घर भी भगवान पाएंगे।